तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू। ये चैप्टर का नाम होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स, यानी कि घन एवं घनमूल। इसमें हम लोग टोटल 11 से लेकर 21 तक, ध्यान दीजिए यहाँ 21 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 11 क्वेश्चन होगा और ये हमारा टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। यदि आप इस प्लेलिस्ट को ध्यान से यानी कि पूरे अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा A+ स्कोर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मैथ के लिए। ये पूरी तरह इसी क्लास 8 में बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि पूरी सिलेबस आपका मैथ यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये है जो क्या है, क्लास का नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 11, ठीक है। आज के क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 11। तो यहाँ देखिए 11 में हमें पूछा गया है क्यूब रूट माइनस क्या है, क्यूब रूट ऑफ माइनस 125। इसमें से कौन सी संख्या बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें से जो संख्या हमें दिया गया है कौन सी संख्या बराबर नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 125 है ये हमारे पास ऑप्शन। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार, क्यूब रूट ऑफ -1 यानी कि -1 को अलग कर दिए और फिर गुना में 125, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट को दोनों में बांट सकते हैं जिस प्रकार, जैसे कि 3 ये क्यूब रूट ऑफ -1 है, -1 और फिर ये -1 है, ठीक है। यहाँ -1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 ये आ जाएगा। उसके बाद इसी को हम लोग निकाल सकते हैं, इसी को, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5 और इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा -1, यानी कि -1 इंटू 5। तो ध्यान दीजिए ये जो संख्या था उसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी और इस प्रकार भी, और इस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बराबर नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 8/27। कितना पूछा गया है, 8/27 का घनमूल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए पहले हम लोग अंश का निकालेंगे, 8 का घनमूल निकालेंगे। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल होगा 2, ठीक है। यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 3 ठो 2 आया। अब क्यूब रूट है तो 3 में से एक संख्या निकलेगा तो कितना आएगा, 1 2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, 27 है। तो 27 का क्यूब रूट यानी कि घनमूल, घनमूल निकालेंगे तो 27 का अभाज्य गुणन होता है 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 3 में से एक संख्या निकलेगा, यानी कि ये तीन ठो 3 में से एक 3 बाहर आएगा। तो कितना आया, अंश में हमारा 2 आया, हर में हमारा 3 आया, यानी कि 2/3। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो 7 का घन करेंगे उसका इकाई अंक क्या मिलेगा। 7 का घन करना मतलब 7 को 3 बार गुना करना, ठीक है। तो 7 को यदि हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 343, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये इतना गुना करने पर, इतना ज़्यादा तो हम लोग नहीं गुना कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 7 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 49। फिर ये 7 जो 49 से गुना करना है तो इसको हम लोग सिर्फ इसके इकाई अंक से ही गुना करेंगे, पूरा संख्या से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है सिर्फ इकाई अंक। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 963। 63 का मतलब इकाई अंक 3, यानी कि अंत वाला अंक 3। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। ये वाला भी 3 है, उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है 729 किसका घन है, यानी कि 734 किसका घन करने पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका घन, यहाँ देखिए यदि हम लोग ये 13 दिया गया है तो 13 को यदि हम लोग 13 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा 27। तो ध्यान दीजिए इसका इकाई अंक 7 है और ये इकाई अंक इसका क्या है 9 है, तो इससे नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब इसको देखिए ये है क्या है, 1 है और 7 है, तो हमें गुना करना है इसको, 7 को 17 को कितने बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए 17 को हम लोग गुना नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 3 को यानी कि इकाई अंक को गुना करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ 3 को 3 से, फिर 3 को 3 से गुना किए थे। ठीक है, अब 7 को 7 से, फिर 7 को 7 से, तो हमें कितना मिलेगा, इकाई अंक 3 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 3 ही मिलने वाला है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, तो यानी कि यदि 9 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 ही आने वाला है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या जो नहीं है उसी हमें बताना है। ठीक है, 1000 तो पूर्ण घन संख्या है, 125 भी पूर्ण घन संख्या है, 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है। ये लगभग 10 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये किसका है, 3 का है, ये किसका है, ये 5 का है, और ये किसका है, 10 का है। तो ये तो आ जा रहा है ये पूर्ण घन संख्या, ये 63 नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है 2 गुना 2 फिर 3 है, फिर 3 4 है का घन मूल क्या होगा। ठीक है, तो घनमूल में ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्या करना होता है, 3 में से 1 को लेना है, और इस 3 में से 1 को लेना है, और इस 3 में से 1 को लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा 2, और फिर यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। अब इसको हमें इंटू करना है, 4 या 12, 12 दूगुनी 24, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 2 को 3 बार, फिर 4 को 3 बार और 5 को 2 बार गुना किया जाता है, को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ध्यान दीजिए, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3-3 ग्रुप में संख्या को होना चाहिए, यानी कि 3-3 संख्या, किसी भी संख्या का गुना के रूप में 3-3 संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 3 ठो होना चाहिए, 4 3 ठो होना चाहिए, तो 3 ठो 4 है ही। अब देखिए 5 कितना है, 2 ही ठो 5 है, तो हमें कितना और 1 ठो 5 गुना करने पर ये एक पूर्ण घन संख्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है 132 में 32 के घन की इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, यानी कि 132 का यदि हम लोग घन करेंगे, यानी कि क्यूब लगा देंगे, यानी कि 132 को हम लोग गुना करेंगे 3 बार, तो इसका इकाई अंक हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसका इकाई अंक को पकड़ना है, और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। ठीक है, अब इसको आपस में गुना कर देना है, यानी कि 2 को 2 से गुना करना है, और फिर जितना आएगा उसको फिर इसके साथ गुना करना है, जितना आएगा वही होगा उसका इकाई अंक। तो 2 को 2 से 4, 4 दूगुनी 8, यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है 157 के घन की इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। क्या करना है, 157 है तो हमें सिर्फ 7 को पकड़ना है। ठीक है, इसको आगे वाला को कुछ भी रहे उसको छोड़ देना है। तो अब इसी को हमें गुना करना है 3 बार, जो इसका इकाई अंक होगा वही होगा इसका इकाई अंक। ठीक है, इस संख्या का इकाई अंक, यानी कि घन करने के बाद इकाई अंक वही होगा। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर हमें इसको 7 से गुना करना है, तो यहाँ देखिए इसको फिर छोड़ देंगे, फिर इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना करेंगे, तो 7 और 9 को गुना करेंगे, 9 7 63। अब फिर इसका इकाई, इसको छोड़ देंगे, ये आ गया हमारे पास इकाई अंक। ठीक है, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास पूछ रहा है क्या, इसमें कह रहा है 15 का घन क्या होगा। तो 15 का हमें घन करना है, यानी कि 15 को 3 बार गुना करना है, तो 15 गुना 15 फिर गुना 15, तो हमें गुना करने पर जो मिलेगा वही होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 15 गुना 15, तो गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1275। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, या तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, कितना आएगा 225, यानी कि 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225, फिर हमें गुना करना है इसको 15 के साथ। ठीक है, तो अब हम इसके साथ गुना करेंगे तो 25 का 5 हासिल में आ गया हमारे पास 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 1125, और फिर यहाँ है हमारा 200 कितना है 25। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 3375, सॉरी हमारा 3375 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग
यहाँ 5 होगा। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं, इतना गुना करने पर हमें मिल रहा है 3375। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें पूछा गया है 216 का घनमूल क्या होगा। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, 216 किसका घन है, घनमूल किसका घन है, 216 6 का घन है। ठीक है, यानी कि 6 को यदि हम लोग 3 बार गुना करते हैं, 6 को हम लोग यदि 3 बार गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 216। इसका मतलब 216 का घनमूल क्या है, 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड किसका, 216 का। और इसमें से हमें क्या करना होता है, 3 में से एक संख्या और इनमें से 3 में से एक संख्या, तो हमारे पास आएगा 2 गुना 3 यानी कि 6। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया हो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसे अच्छा से समझ लेते हैं तो आपका A+ स्कोर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको कन्फर्म यानी कि समझ में कहीं दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, जो आपको बताने में अब हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ।